अपने बच्चों को दुनिया की बेहतर तालीम देने की कोशिश करें। घर कच्चे हुए तो खैर है, मेरी अपनी बहनों से भी गुजारिश है, हमारे घर अगर गंदे हुए तो काम चल जाएगा, घर कच्चे हुए तो ठीक रह लेंगे, गाड़ी छोटी हुई तो गुजारा हो जाएगा। बच्चे पढ़ ना सके, वो दुनिया का बेहतर इल्म हासिल ना कर सके, सिर्फ यही हुआ कि इसको मैट्रिक एफ कराना है और इसको पीएन भर्ती कराना है। अभी मेरा भाई कह रहा था यहाँ पे स्कूल नहीं है, तो मैं हंस रहा था करीब टीचर साहब से कि आपके यहाँ स्टूडेंट टीचर जो इक्वेशन है ना, यानी कुल जो एक उस्ताद के हिस्से में जो स्टूडेंट आते हैं वो 20 से कम है, 16 है या 17 है 18 इतने। पंजाब में एक टीचर के हिस्से में 50 स्टूडेंट्स आते हैं। हमारे पास आपसे कम स्कूल हैं। मेरे हल्के में बड़ा काम हुआ, मैं अपनी गवर्नमेंट में भी पिछली बड़े काम करा, सड़कें बनवाई, स्कूल बनवाए, सब। लेकिन आप जाके देखिए आपके हल्के की सड़कें मुझसे मेरे हल्के से बेहतर हैं। आज भी टूटी फूटी सड़कों वाले हल्के हैं, लेकिन वो वहां भी काम हो रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं। आपके यहाँ तो भाई मैं 35-40 रुपए यूनिट बिजली जलाता हूँ, आप 3 रुपए का यूनिट जलाते हो यार। फिर कितना है? फिर कहते हो कि यार ये हम पे मुसल्लत हो गए। तो गुजारिश ये है, आखिरी गुजारिश, जद्दोजहद छोटी हो या लंबी, दुश्मन से हकूक लेने हो या अपने मुल्क के अंदर हकूक लेने हो, बाप से भी पैसे लेने हो ना तो बाल का जिद करनी पड़ती है ना। हमें अपने माशरों के अंदर जमहूरी तौर पर भी एहतजाज करना है, तहरीकें चलानी पड़ती है, जद्दोजहद करनी पड़ती है, और अपने मुखालिफ के खिलाफ भी जद्दोजहद करनी पड़ती है। जद्दोजहद को अमन के रास्ते से करो। अपने घर को अगर अमन का रास्ता नहीं रखोगे तो जद्दोजहद करो। हम इस मुल्क के अंदर जमहूरी हुकूमत के लिए एक तवील अरसे से ये कहते हैं कि फौजी हुक्मरानी नहीं चलनी चाहिए। अब क्या उनके खिलाफ बंदूक उठाएं? वो जद्दोजहद करनी है। कुछ दोस्तों का ये ख्याल है कि सोशल मीडिया पे बैठ के हम कैंपेन करेंगे और सब अच्छा हो जाएगा, कि हमारे कुछ नौजवान उठेंगे जो मुसल्लह जद्दोजहद कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता। अपने इदारों से लड़ते नहीं हैं। इदारों में खामियां होती हैं, वो खामियां इनहेरिटेड होती हैं, वो वक्त के साथ जाती हैं, वो लोगों के दबाव के तहत जाती हैं, वो किसी को दर्श देने से नहीं जाती। अगर एक आदमी में आदतें खराब पड़ जाए, बंदा सिगरेट पीना शुरू कर देता है, बाप कहता है, माँ कहती है, बहन भाई दोस्त कहते हैं, उस्ताद कहते हैं छोड़ दो, ये बड़े बुरे ने। बीमार हो जाता है, डॉक्टर कहता है सिगरेट छाट दे नहीं तो मर जाएगा। वो छोड़ते हुए उसको तकलीफ होती है। और जिनको इक्तदार की आदत पड़ जाती है, ये तो बड़ा बुरा नशा है। ये तो जाते हैं, और इसके लिए थोड़ा सा तहर्रुक करते रहना चाहिए। अगर आप जज्बात में आके नारे मार के अपने ही घर को जलाने लगे तो इस वक्त जो सोशल मीडिया है, कल तो लोग यहाँ आगे खड़े होकर जज्बाती कराते थे। आज सोशल मीडिया के ऊपर पता नहीं कोई अमेरिका में बैठा है, कोई यूरोप में बैठा है, कोई जापान में बैठा है, कोई हिंदुस्तान में बैठा है, वो हमें बैठ के हमारे मजहबी इश्यूज के ऊपर बहस करता है। हिंदू है, किसी और मजहब का मानने वाला है, कोई यहूदी, लेकिन मुसलमानों को जो कोटेशन भेज रहा है, जो मैसेजिंग कर रहा है, वो मजहबी मैसेजिंग करेगा और उसके अंदर से अपना मुफाद हासिल। आपको आपका रुख उधर लेके जाए कि आप अपने इदारों के खिलाफ, अपनी रियासत के खिलाफ खड़े हैं। क्या हम भी मारे नहीं खाई? आज कुछ दोस्तों को थोड़ा तकलीफ का वक्त आया तो वो सर पे हाथ रख के खड़े हैं कि ये मुल्क रहता ना रहे, हमारे साथ होने वाली जाति बंद करो। हमने कौन कौन से बैठे लोगों ने कौन आपके जमात के साथ क्या क्या नहीं हुआ सरदार साहब, हमारे साथ क्या क्या नहीं हुआ। तो ये सब्र के साथ, हमें तहम्मुल के साथ आगे चलना है, जद्दोजहद करनी है, हम आपके साथ हैं। अपने हकूक के लिए बाहर निकलना है, हम आपके साथ हैं। मुसल्लह जद्दोजहदें सिर्फ जहाद रियासत किया करती है, रियासत का जहाद ही कमाल का काम है। उससे हट के होने वाला जहाद वही होता है जो हमने अफगानिस्तान में किया, आज हमारे गले पड़ा हुआ। जिसने रियासत करेगी उसने रियासत को पता होगा कि मैंने किस तरह इस डिसिप्लिन के साथ फौज को चलाना है। सो हमें अब भी इससे सबक सीखने की जरूरत है। अपने माजी से सबक सीख, इल्म हासिल करो। अपने हुक्मरान चुनने के लिए मेंबर हो, MLA हो, MMA हो, जो भी, उसके चुनाव में बेहतर लोगों का चुनाव करो, उनकी वाबस्तगियां देखो, लेकिन उनके किरदार भी देखो, तब जाके बेहतरी के रास्ते खुलेंगे। और मैं बतौर कारकुन पीपल्स पार्टी
आपको सरदार साहब में यकीन दिलाता हूँ, इस मजमे को यकीन दिलाता हूँ, आपके जरिए पूरे कश्मीरियों को, वो कंट्रोल लाइन किस पार हो या उस पार, सबको ये यकीन दिलाता हूँ कि मैं बतौर मुसलमान भी आपके साथ हूँ, बतौर पाकिस्तानी भी आपके साथ हूँ। और मेरे लीडर जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने जिस दिन पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी थी, तो ये अकली फिक्री तौर पे पार्टी बनाई गई थी, अचानक स्पॉन्टेनियस नहीं बनी थी, अचानक रजिस्टर नहीं हुई थी, ये बड़े लंबे मुबाहिसे हुए थे। और इसके एक किताबचा है पूरा, इस पे कई चैप्टर्स लिखे हुए हैं, उसमें एक किताबचा है वाई न्यू पार्टी, एक नई जमात हम क्यों बना रहे हैं। उसमें जहाँ पे उन्होंने बाकी चीजें लिखी कि हम इस मुल्क के मजदूरों को, किसानों को, बच्चों को, लोगों को हमने क्या क्या हकूक लेके देने हैं, उसमें एक पॉइंट पहला लिखा कि कश्मीर की आज़ादी पाकिस्तान की आज़ादी के लिए जरूरी है, लिहाजा हम कश्मीर की आज़ादी तक चैन से नहीं बैठेंगे, हमने कश्मीर आज़ाद कराना है। ये शहीद भुट्टो ने पार्टी के मंजूर में फाउंडिंग डॉक्यूमेंट में लिखा है, तो मेरी बुनियाद में है। मैं अच्छा हुआ, बुरा हुआ, भला हुआ, कमजोर हुआ, आपके साथ हुआ इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला मेरा हामी नासर हो, कोई तल्ख बात निकल गई, कोई गुस्ताखी हो गई, क्योंकि मैं कोई दीन का आलम तो नहीं हूँ, लेकिन अगर कोई ऐसी बात हो गई तो उसके लिए माजरत है। तो बहुत